हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है विटामिन्स एंड सप्लीमेंट फॉर ऑल एज। इस टॉपिक में, इस फैक्ट में हम ये समझेंगे कि हर एक एज ग्रुप के लिए विटामिन्स क्यों आवश्यक है। अगर हम विटामिन्स नहीं ले पा रहे हैं तो विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, कौन कौन से विटामिन्स के सप्लीमेंट्स आते हैं और ये विटामिन्स हमें क्यों लेना चाहिए, क्या वजह है, कैसे बेनिफिट मिलते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है इन विटामिन्स की। इन सभी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो ऑल अबाउट विटामिन्स, विटामिन्स एंड विटामिन सप्लीमेंट्स के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स फॉर ऑल एजेस। ऑल एज ग्रुप्स के लिए विटामिन्स और विटामिन सप्लीमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके विटामिन्स की। विटामिन्स आर मिनरल्स एंड इसेंशियल। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे मिनरल्स और इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ। हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए एक स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि क्या करते हैं बॉडी के डेवलपमेंट में, बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, बॉडी की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाने में और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये विटामिन्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया कि ये विटामिन्स हमारी बॉडी में भले ही एक स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड हो, लेकिन इनका एक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हमें हेल्प करते हैं, बॉडी के डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में हमारी हेल्प करते हैं और ओवरऑल हमारी हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं। इस वजह से ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे विटामिन्स है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारी बॉडी के लिए एक स्मॉल अमाउंट में ही इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। अ बैलेंस्ड डाइट इज द बेस्ट सोर्स। एक बैलेंस डाइट हमारा बहुत ही अच्छा सोर्स है फॉर द न्यूट्रिशंस के लिए। इसके अलावा सप्लीमेंट्स में बी रिक्वायर्ड इन certain age group or during specific physiological conditions when directly intake is inadequate। जो भी हमारे विटामिन्स, हमारी जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेस्ट सोर्स है हमारे न्यूट्रिएंट्स का, हमारे न्यूट्रिशंस का हमारा एक बेस्ट सोर्स बताया गया है। हमारे विटामिन्स के लिए या फिर हमारे अदर न्यूट्रिशंस के लिए हमारा एक बैलेंस डाइट ही बहुत अच्छा सोर्स बताया गया है। और सप्लीमेंट्स, अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो सप्लीमेंट में भी रिक्वायर्ड होते हैं सर्टेन एज ग्रुप। एक एज ग्रुप के बाद हमें विटामिन्स के कुछ सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि स्पेसिफिकली क्या करते हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। व्हेन डायरेक्टली इनटेक, जब हम डायरेक्टली विटामिन्स को इनटेक नहीं कर पाते हैं, उस टाइम पे हम इन विटामिन सोर्सेस को, इन विटामिन सप्लीमेंट्स को इनटेक करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का काम करती हैं। क्योंकि इन विटामिन्स का हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, ऑर्गन्स के फंक्शंस में हमारा इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस वजह से जब हम विटामिन्स डायरेक्टली सोर्सेस नहीं ले पाते हैं विटामिन्स के, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि विटामिन सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो ये विटामिन्स क्या है कि एक तरीके से हमारी हेल्थ के लिए, ऑल एज ग्रुप ऑफ
ऑल एज, हर एक ग्रुप ऑफ एजेस के लिए हमारे रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाने में, बॉडी का हमारे बॉडी में अदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज या फिर बॉडी की अदर एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारी हेल्थ को भी स्वस्थ रखते हैं, एकदम हेल्दी रखते हैं, जिससे कि हमें कोई भी डिजीज कंडीशंस कॉज नहीं होती है। अगर हम इन्हें एक सही अमाउंट में सही तरीके से नहीं लेते हैं, इनको अवॉइड करते हैं, विटामिन्स को नहीं ले पाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारी डिफिशियंसी डिजीजेस कॉज होने लगती हैं, जो कि हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाने लगती है। और ये हमारी बॉडी की जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, उनको भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने लगती है, और एक तरीके से ये आपके एज ग्रुप को, आपके एज के अकॉर्डिंग जो भी आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, उनको परफॉर्म नहीं कर पाती है। चाहे वो बच्चों में हो, चाहे आपके जो है किशोरावस्था में हो, अडल्ट्स में हो, या फिर आपके लैक्टेशन के दौरान हो, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान हो, या फिर ओल्ड एज में हो। तो हर एक एज ग्रुप के लिए हमारे जो विटामिन्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। जो भी हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उनके लिए भी बहुत आवश्यक है, ये विटामिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों में भी ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमारे अडल्ट्स में भी ये एक आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें इसी वजह से हमारा जो विटामिन्स जो है, विटामिन्स को हर एक एज ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट बोला गया है। एज़ जब भी हम विटामिन्स प्रॉपर्ली नहीं ले पाते हैं किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, कोई रीज़न की वजह से हम विटामिन्स को नहीं ले पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में आपके कई सारी डिफिशियंसी डिजीज़ेज़ दिखाई देने लगती हैं। इन डिफिशियंसी डिजीज़ेज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक एज ग्रुप को विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कोई भी डिफिशियंसी डिजीज़ेज़ आपकी कॉज़ ना हो सके। इसलिए हम चाहे वो प्रेग्नेंट वुमन हो, लैक्टेटिंग मदर हो, या फिर आपके कोई बच्चा हो, या कोई अडल्ट हो, या फिर आपकी ओल्ड कंडीशन क्यों ना हो, हम हर एक जगह आपके विटामिन सप्लीमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी की हर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मेंटेन हो सके, और हमारी बॉडी की एक्टिविटीज आपकी प्रॉपरली मेंटेन हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं, आपके इन विटामिन्स को हर एक एज ग्रुप में, हर एक एज ग्रुप में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, बॉडी की डेली एक्टिविटीज के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए हम इन विटामिन्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मेंटेन रहें। अब बात करें अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी अगर हम बात करें, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल शुड बी जो भी हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स जो हैं, वो क्या है कि आपके ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द नेचुरल फूड, हमारे नेचुरल फूड से ही ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, होल ग्रेन्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, नट्स हो गए एंड सीड्स हो गए। ये सब हमारे नेचुरल फूड इंग्रेडिएंट होते हैं, जो कि हमें नेचर से ही मिल जाते हैं, इजिली नेचर से हमें मिल जाते हैं। But supplement should not be used only when the necessary and under the guidelines of the healthcare professionals. बट अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें, तो सप्लीमेंट्स हम ऐसे ही बिना आवश्यकता के इनटेक नहीं कर सकते, इसका यूज नहीं कर सकते हैं सप्लीमेंट्स का, जब तक हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स गाइड ना करें, हमें एडवाइस ना करें, तब तक हम इन सप्लीमेंट्स को नहीं ले सकते हैं। बाकी हमारा जो भी नेचर के द्वारा जितने भी हमारे फूड इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं, जिनमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स पाए जाते हैं, कभी भी किसी भी तरीके से हम उन्हें इनटेक कर सकते हैं। वो हमारी बॉडी में जाकर के हमारे विटामिन्स, हमारे न्यूट्रिशंस की क्वांटिटी को, न्यूट्रिशंस के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं।
तो बेसिकली नेचुरोपैथ भी ये बोलता है कि हमें हमारा जो एक नेचुरल एक एक बेहतर जो सॉल्यूशन बताया गया है, सोर्स बताया गया है विटामिन्स का, वो हमारे नेचुरल फूड ही बताए गए हैं। नेचुरल फूड से सब नेचुरल फूड से कुछ भी आपका मतलब नेचुरल फूड से भी ज़्यादा सर्वोत्तम कोई भी न्यूट्रिशनल सोर्स नहीं बताया गया, न्यूट्रिशन का सोर्स नहीं बताया गया है, आपके सप्लीमेंट्स भी नहीं। ये सप्लीमेंट्स बेसिकली तब हम यूज़ करते हैं, तभी यूज़ करते हैं जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की आवश्यकताएँ ज़्यादा हों, ठीक है? उसकी नीड्स बहुत ज़्यादा हों, तब हम इन सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ इन सप्लीमेंट्स का यूज़ हम नहीं करते हैं। और जब ये हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमें एडवाइस करते हैं, तब हम इन सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और विटामिन जो है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कि स्मॉल अमाउंट एंड क्वांटिटी में फॉर द नॉर्मल बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी के नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए, नॉर्मल फंक्शंस के लिए बॉडी के, ये हमारे विटामिन जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कुछ ही अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सप्लीमेंट्स आर द प्रोवाइड containing vitamins, minerals, and other nutrients used to prevent or treat the nutritional deficiency। ये सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, हमें प्रोड्यूस करते हैं, हमें विटामिन्स, मिनरल्स प्रोवाइड करने का हमें प्रोवाइड करते हैं, एंड अदर न्यूट्रिशंस, और अदर न्यूट्रिशंस यूज टू प्रिवेंट टू ट्रीट, और जो अदर न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो हमारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बचने में हमारी मदद करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं आपके इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स एंड विटामिन्स की, कि हमारे विटामिन्स की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा एक चीज और, कि जो विटामिन्स की जो डेफिनेशन जो बताई गई है वो यही बताई गई कि विटामिन्स हमारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में एक कम अमाउंट में, एक स्मॉल अमाउंट में आवश्यकताएं होती हैं, जो कि हमारी बॉडी को एक सामान्य रूप से एक नॉर्मल ग्रोथ करवाने में हमारे कैपेबल होते हैं, और हमारे बॉडी के कई सारे अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, और आपकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करना है। तो उन सभी चीजों को प्रॉपर रेगुलर फॉर्म में मेंटेन करने के लिए हमारे ये विटामिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सप्लीमेंट्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम जो है कंटेन करते हैं फॉर द विटामिन्स, मिनरल्स के लिए और अदर न्यूट्रिशंस के लिए इनका हम यूज करते हैं। सप्लीमेंट्स विटामिन बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनसे हमें जो है विटामिन्स और आपके मिनरल्स और अदर पोषक तत्व, अदर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हमें मिल पाती है, जिसका यूज हम जो है कई सारे बॉडी के कई सारे फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए बेसिकली करते हैं, और ये हमारी बॉडी को कई सारी डिफिशियंसी डिजीजेस से बचाने में भी हमारे यूजफुल होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है ओवरऑल हमारे विटामिन में और सप्लीमेंट्स में, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके इम्पोर्टेंस की, विटामिन्स के इम्पोर्टेंस की, कि विटामिन्स का क्या-क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि विटामिन्स क्या करते हैं, प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी बॉडी की नॉर्मली ग्रोथ को और हमारे बॉडी की डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे विटामिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये हमारे स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। एंड इट हेल्प इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, और ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, और हमारी बॉडी की एनर्जी को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये बेसिकली हमें हमारी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए भी हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनर्जी का
एक एनर्जी का सोर्स भी इनको बताया गया है और ये मेंटेन करते हैं, मेंटेन हेल्दी बोन्स, हमारी हेल्दी बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारे बोन्स को हेल्दी बनाते हैं, हमारे स्किन को हेल्दी बनाते हैं, हमारी आईज को हेल्दी बनाते हैं और हमारे नर्व्स को हेल्दी बनाने का काम करते हैं ये विटामिन्स। जो कि इसके अलावा ये विटामिन्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे वुंड हीलिंग वगैरह को भी सपोर्ट करते हैं, हमारे बॉडी की डैमेजेस, जो भी डैमेजेस वगैरह है उसको भी रिकवर करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है? क्यों विटामिन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ ऑफ ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? हमें हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी ग्रोथ हमें जो है हमारी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं और हमारे ग्रोथ को, हमारे डेवलपमेंट को सपोर्ट करने का काम करते हैं ये विटामिन्स। इसके अलावा ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमारे बोन्स को मजबूत बनाते हैं, हमारे टीथ टीथ को, हमारे दाँतों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन को सपोर्ट करता है, ब्रेन सेल्स को सपोर्ट करता है और जो हमारे नर्व फंक्शंस हैं, उनको भी मेंटेन करने का, उनको भी सपोर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा वुंड हीलिंग वगैरह में भी ये हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सो दैट्स व्हाई कि हमारे विटामिन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताए गए हैं हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के लिए, हमारी बॉडी के बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका। इसके अलावा विटामिन एंड सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड एट डिफरेंट एजेस। अब हम बात करते हैं जो भी हमारे विटामिन्स जो है और विटामिन सप्लीमेंट्स हमारे अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स में क्यों रिक्वायर्ड होते हैं और कौन-कौन से विटामिन्स की हमें आवश्यकताएँ होती हैं, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इन्फेंट की, जो कि आपके 0 टू 12 मंथ तक के बच्चे होते हैं, मतलब 1 साल से कम के बच्चों में हमें विटामिन डी, आयरन और विटामिन के, ये 3 चीज़ें हमारी, ये 3 विटामिन्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, ठीक है? विटामिन डी की भी बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है? विटामिन डी जो कि बेबी को धूप से मिलता है, हम जिसमें क्या करते हैं, बेबी को सन बाथ करवाते हैं एक तरीके से, जिसमें हम कुछ समय तक बेबी को उसकी बॉडी में थोड़ी-सी सन की, जो सूर्य की जो किरणें हैं, उसको पड़ने देते हैं, सूर्य की किरणों को और किरणों से उस बेबी को अटैच करते हैं, जिससे कि उसको विटामिन डी मिल सके, ठीक है? इसके अलावा आयरन की रिक्वायरमेंट्स होती है, आयरन की रिक्वायरमेंट्स के लिए मदर को आयरन के सोर्सेस लेने होते हैं, जिससे कि मदर टू बेबी आयरन सप्लीमेंट्स उसे मिल सके, आयरन की रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी फुलफिल हो सके। इसके अलावा विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन के जो है आपको बेबी को बर्थ टाइम पे ही दिया जाता है। जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो उसको सबसे पहले एक इंजेक्शन दिया जाता है विटामिन के का। तो विटामिन के भी उनके लिए, बेबी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ये तीनों विटामिन आयरन, विटामिन डी और विटामिन के, ये क्या करते हैं बेबी के लिए क्यों बेनिफिशियल है? बिकॉज़ ऑफ ये बोन के डेवलपमेंट में आपको हेल्प करते हैं, हेल्दी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये जो है आपके रिकेट्स या फिर अनीमिया जैसी डिज़ीज़ कंडीशंस को से बचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिसमें आपको क्या किया जाता है, बेबी क्या करता है, बेबी को ये सारे विटामिन्स और विटामिन सोर्सेस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि इन्हें रिकेट्स या फिर अनीमिया जैसी कोई भी शिकायत ना हो, कोई बीमारी, डिफिशियंसी डिजीज कॉज ना हो, इस वजह से इन इन विटामिन्स को प्रोवाइड किया जाता है। अब आता है 1 साल से ऊपर के बच्चों में, 1 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों में कौन-कौन से विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, आयरन है। इस तरीके के सभी विटामिन्स की आवश्यकताएँ होती हैं, इन सभी विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे 1 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों में। विटामिन ए की भी नीड होती है और विटामिन सी की भी आवश्यकता होती है और विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है, कैल्शियम, आयरन की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नीड्स होती है, जो कि क्या करते हैं हमारी
हेल्दी बोन्स और हेल्दी टीथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमारे बेबी की, हमारे बच्चों की ही क्या करती हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमारे टीथ को भी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा गुड फॉर विजन, ये हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे विजन को प्रॉपर मेंटेन करते हैं, हमारी देखने की शक्ति को बढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ चीजें दिखाई देती हैं। गुड फॉर विजन, विजन के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये विटामिन हमारे जो है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ये नॉर्मल ग्रोथ, हमारे बेबी की, हमारे बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि बेबी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अब 12 के बाद अब 13 से 19 साल तक के बच्चों में कौन-कौन से विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिकली आपके विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जिंक, इन सभी न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट नेसेसरी होती है। ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं यहाँ पे आपके रैपिड ग्रोथ, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं बोन्स को और टीथ को। इसके अलावा ये मसल्स डेवलपमेंट में आपको हेल्प करते हैं और आपको अनीमिया से बचने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि इस एज ऑफ ग्रुप में अनीमिया जैसी शिकायत होना बहुत कॉमन होता है। इस वजह से हम बच्चों को आयरन सप्लीमेंट्स या फिर आयरन के सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनमें अनीमिया जैसी कोई भी शिकायत, कोई भी डिफिशियंसी डिजीज कॉज ना हो। अब हम बात करते हैं 19 से 19 साल से ऊपर के लोगों की, जो कि आपके 59 20 टू 59 ईयर्स तक के अडल्ट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या-क्या देखा कि हमने इन्फेंट के बारे में देखा, चिल्ड्रंस के बारे में देखा और अडल्ट्स के बारे में देखा। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि आपके अडल्ट्स के बारे में, जो कि 20 टू 59 ईयर्स तक के जो लोग होते हैं, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सभी मिनरल्स और विटामिन्स की नीड होती है, आवश्यकताएँ होती हैं, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन करवाते हैं, हेल्दी मसल्स को हेल्दी बनाए रखने में हमारी हेल्प करते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी हेल्प करते हैं और बेटर इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मेंटेन करने का काम करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो इन सारे एज ऑफ ग्रुप में ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद, इसके अलावा हमारे प्रेगनेंसी, ये तो हो गए आपके एज ग्रुप्स, ज़्यादातर सभी एज ग्रुप्स के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन में, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए, या जैसे लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट वुमन है, तो उसके लिए हमें फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, आयोडीन, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारे प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ये हमारे बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बेबी को प्रॉपर डेवलप होने में हमारी हेल्प करते हैं। हेल्दी फीटस डेवलपमेंट के लिए हमारे फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और आयोडीन, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। और अनीमिया से बचने के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हमें इन इन न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, इन मिनरल्स एंड विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी हेल्दी प्रेगनेंसी को कन्वर्ट करते हैं, हमारी और बेबी दोनों की ही बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी मदद करते हैं।
इस वजह से प्रेगनेंसी के केस में हमारे और लैक्टेटिंग के केस में, लैक्टेटिंग मदर के केस में हमें ये सारे रिक्वायरमेंट्स की फुलफिल हमें ये सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी के सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मेंटेन हो सके। अब हम बात करते हैं ओल्ड एज की, ओल्ड अडल्ट की, जो कि हमारे 60 प्लस के जो लोग होते हैं उनकी। तो सबसे ज्यादा जो हमारे 60 प्लस वाले जो लोग व्यक्ति होते हैं उनके लिए कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12, विटामिन सी, इनकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इस एज ग्रुप में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जो कि प्रॉपर्ली फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी परफॉर्म नहीं कर पाती है, अपने डेली रूटीन वर्क भी नहीं कर पाती है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो उसके लिए हमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12, विटामिन सी, इन सब की आवश्यकताएं होती हैं, जो कि क्या करते हैं, हमें बचाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाते हैं, मतलब बोन से रिलेटेड डिजीज कंडीशन से हमें बचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, हमारे नर्व फंक्शंस को मेंटेन करने का काम करते हैं, और हमारे हेल्दी एजिंग को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं। और जैसे इन्फेंट होते जो हैं, जो 1 साल से जीरो जीरो टू 12 मंथ्स तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा 1 से 12 साल तक की एज जो होती है वो भी एक डेवलपमेंटल एज होती है, एक डेवलपमेंटल फेज होती है, जिसमें हमारे रिक्वायरमेंट्स होती है न्यूट्रिशंस की, बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो सके, बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। अगर उसी एज ग्रुप में हमने बच्चों को सही से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किए, तो उसकी वजह से वो उनमें कई सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीजेस आपको दिखाई देती है, जिसकी वजह से बेबी कुपोषित ही रह जाता है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। बाकी बच्चों के लिए, बच्चों बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, अडल्ट्स के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए, और 60 साल के प्लस लोगों के लिए, ये सारे रिक्वायरमेंट्स, ये सारे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दैट्स वाई कि हम क्या कहते हैं कि विटामिन आर ऑल एज ग्रुप इसेंशियल, हमारे हर एक ग्रुप ऑफ एज के लिए हमारे विटामिन की रिक्वायरमेंट आवश्यक होती है, जो कि हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। नेचुरल सोर्सेस ऑफ विटामिन, विटामिन की कई सारे नेचुरल सोर्सेस होते हैं, जैसे विटामिन विटामिन ए हमारे गाजर से, स्पिनच से, या फिर मैंगो से हमें मिल जाता है। गाजर से, गाजर हम ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, या स्पिनच, पालक ले सकते हैं, मैंगो आम ले सकते हैं विटामिन ए के लिए। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि आपके बोन में, पल्सेस में, मिल्क में, इन सब में पाया जाता है, जिनको हम इजिली कंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी जो कि आपके ऑरेंज में, लेमन में, आंवला में, गुआवा में, इन सब में पाया जाता है। तो इन सारे सोर्सेस को एज हम विटामिन सी के लिए ले सकते हैं। विटामिन डी के लिए हमारे सबसे बेहतर, सबसे अच्छा सोर्स बताया गया है सनलाइट, ठीक है। या फिर हमारा सनलाइट जो है, सनलाइट हमारा सबसे अच्छा सोर्स बताया गया है, या फिर फोर्टिफाइड मिल्क हम ले सकते हैं विटामिन डी सोर्स के लिए। इसके अलावा विटामिन ई के लिए हम नट्स, सीड्स, या फिर वेजिटेबल ऑयल का हम यूज कर सकते हैं। विटामिन के लिए हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे सोर्सेस हैं जिनको हम ले सकते हैं अलग अलग विटामिन की सोर्सेस के फॉर्म में। अब बात करें नेचुरोपैथ के अकॉर्डिंग, नेचुरोपैथ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथ, नेचुरल फूड आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन। विटामिन का सबसे बेस्ट सोर्स हमारे नेचुरल फूड ही बताए गए हैं। फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, नट्स and seed should be consumed
डेली हमें डेली का डेली फ्रेश फ्रूट्स को लेना चाहिए, वेजिटेबल्स को लेना चाहिए, स्प्राउट्स को लेना चाहिए, नट्स एंड सीड्स को लेना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी की सभी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल हो सके। तो इन सारी चीज़ों को हमें कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा सनलाइट हमें लेना चाहिए। सनलाइट इज बेस्ट नेचुरल सोर्स फॉर विटामिन डी। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स जो बताया गया है वो सनलाइट ही बताया गया है। इसके अलावा सप्लीमेंट शुड बी टेकन ओनली व्हेन देयर इज सप्लीमेंट्स हमें तभी लेने चाहिए जब कंफर्म्ड डिफिशियंसी और मेडिकल एडवाइस हो। जब हमें ये कंफर्म हो कि हमें कोई डिफिशियंसी डिजीज कंडीशन कॉज हुई है और वहाँ पे हमारे विटामिन की रिक्वायरमेंट्स और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तभी हमें इन सप्लीमेंट्स को, विटामिन सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए। अदरवाइज हमें नेचुरल फूड को ही इनटेक करना चाहिए। ठीक है। और जब भी हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते, जो जितने भी हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन करते हैं। इससे जब हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉपर मेंटेन रहेगी तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग रहेगी और हमारे ये न्यूट्रिशंस क्या करेंगे, हमारी हेल्दी बोन्स और मसल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमारे बोन्स और मसल्स को भी प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे, हेल्दी बनाएंगे और नर्व्स को भी हेल्दी बनाते हैं। इसके अलावा ये हमें डिजीज प्रिवेंशन, हमें हमारी कई सारी डिजीज प्रिवेंशन, कई सारी बीमारियों से भी बचाते हैं ये विटामिन और हमारे गुड फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे बताए जाते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ऑल एज ग्रुप्स के लिए हमारे ये विटामिन आवश्यक होते हैं। तो विटामिन एंड मिनरल्स आर इसेंशियल, ये हमारे विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ के लिए। अ बैलेंस्ड नेचुरल डाइट, एक बैलेंस्ड नेचुरल डाइट जो है वो एक बेस्ट वे है, एक बेस्ट तरीका है मीट न्यूट्रिशनल नीड्स को से मिलने का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताया गया है। सप्लीमेंट्स आर यूजुअली ओनली व्हेन डायरेक्टली इनटेक। सप्लीमेंट्स हमें तभी लेना है जब हमें डायरेक्टली जब हम न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पा रहे हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही है या ये कंफर्मेशन हो गया है कि हमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज है, तब अगर हमारा कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स रिकमेंड करता है तभी हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथ हमें नेचुरल फूड सोर्सेस को ही लेना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी की सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मेंटेन रहे। विटामिन एंड सप्लीमेंट्स फॉर ऑल एज, इसलिए विटामिन एंड सप्लीमेंट्स हमारे ऑल एज ग्रुप्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि ये हमारे हर एज के लिए कुछ स्पेसिफिक विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए इसेंशियल होते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, इम्यूनिटी सिस्टम को, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। ठीक है। इस वजह से नेचुरल डाइट सोर्सेज जो है और सप्लीमेंट्स जो है जब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं, आवश्यक होते हैं हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। ये जो हमारी बॉडी के कई सारे हमारी बॉडी के कई सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करने का काम करते हैं और एनर्जी का भी प्रोडक्शन करते हैं। इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, यही हमारा एक फैक्ट था, जिसके बारे में हमने जाना कि विटामिन सप्लीमेंट्स क्यों आवश्यक है, विटामिन्स क्यों आवश्यक है और विटामिन सप्लीमेंट्स हमें कब लेनी चाहिए और हर एक ग्रुप ऑफ एज के लिए ये विटामिन क्यों आवश्यक होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आज की क्लास में जानी। नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन और आप लोग सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।